वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस अंडर क्रिमिनल लॉ, यानी कि क्रिमिनल केस में जो एप्लीकेशन है वो कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है, इसके बारे में फुल डिटेल में समझेंगे। तो जो क्रिमिनल केस होते हैं, आपराधिक मामलों में जो केस की अलग अलग स्टेज होती है और उस स्टेज उस चरणों के अनुसार कई तरह की एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र दिए जाते हैं। मुख्य रूप से इसका इस्तेमाल जमानत, गवाही, सबूत और केस ख़त्म कराने के लिए किया जाता है। जहां क्रिमिनल केस में इस्तेमाल होने वाले मुख्य एप्लीकेशन हैं, पहली एप्लीकेशन है जमानत से जुड़ी एप्लीकेशन, जो है बेल एप्लीकेशन। जब आरोपी जेल में हो या गिरफ्तारी का डर हो तो ये एप्लीकेशन लगाई जाती है, जिसमें कि जमानत से रिलेटेड जो सबसे पहली आती है वो आती है एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। पुलिस के गिरफ्तारी से पहले ये एप्लीकेशन लगाई जाती है और इसमें क्या है, जो सेक्शन है BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसके तहत ये लगाई जाती है। पहले CRPC 438 और BNS जो है आज के समय में वह 482 हो गया इसका सेक्शन, तो इसमें अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल लगाई जाती है। नेक्स्ट आती है नियमित जमानत, रेगुलर बेल। गिरफ्तारी के बाद जेल से बाहर आने के लिए कोर्ट में लगाई जाती है और ये CRPC की सेक्शन 437 और 439 के तहत लगाई जाती है, जबकि BNSS जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 480 हो चुका है इसमें रेगुलर बेल के रिलेटेड। नेक्स्ट आती है अंतरिम जमानत, इंटरिम बेल। यह थोड़े समय के लिए 1-2 हफ्ते की दी जाती है, टेम्परेरी होती है, जब तक कि नियमित जमानत पर फैसला ना हो जाए। रेगुलर बेल पर जब तक फैसला ना हो जाए तो ये इंटरिम बेल होती है। नेक्स्ट आता है ट्रायल, मुकदमे के दौरान जो एप्लीकेशंस दी जाती हैं वह कौन कौन सी होती है। जब कोर्ट में केस चल रहा होता है तो ये अर्जी दी जा सकती है, जैसे कि हाजिरी माफ़ी जो कि नॉर्मली यूज होती है, एग्जम्पशन एप्लीकेशन जो कि सेक्शन 205 या 317 CRPC। अब BNSS का जो वो है सेक्शन है वो चेंज हो चुका है। अगर आरोपी किसी तारीख पर कोर्ट नहीं जा सकता बीमारी या ज़रूरी काम की वजह से, तो वकील उसका जो है ये एप्लीकेशन लगाता है, एग्जम्पशन एप्लीकेशन, जिसमें हाजिरी माफ़ी, कोर्ट में उपस्थित होने से क्षमा मांगने की क्या है कोर्ट से रिक्वेस्ट की जाती है ताकि वारंट जारी ना हो। नेक्स्ट आता है डिस्चार्ज एप्लीकेशन। डिस्चार्ज एप्लीकेशन, अगर पुलिस ने गलत चार्जशीट दाखिल कर दी है और आरोपी के खिलाफ सबूत नहीं है तो केस शुरू होने से पहले ही आरोप मुक्त होने के लिए यह अर्जी दी जाती है कि ये केस में मेरा कोई मतलब नहीं है, तो मेरी डिस्चार्ज जो एप्लीकेशन है वो कोर्ट में लगाई जाती है। नेक्स्ट आती है गवाह को बुलाने के लिए एप्लीकेशन, जो कि सेक्शन 311 CRPC यानी कि अब BNSS का जो सेक्शन है वो चेंज हो चुका है। ये एप्लीकेशन लगाई जाती है सेक्शन में अगर कोई ज़रूरी गवाह छूट गया हो तो गवाह को दोबारा बुलाना हो तो ये एप्लीकेशन दी जाती है। नेक्स्ट आती है संपत्ति सामान छुड़ाने के लिए एप्लीकेशन, तो इसमें है सुपुर्दगी नामा। इसमें क्या है, अगर पुलिस ने कोई सामान जब्त किया है जैसे गाड़ी, मोबाइल, पैसे, तो उसे कोर्ट से वापस अपने कब्जे में लेने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई जाती है। सेक्शन 451 और 457 CRPC में इसका जो है इससे रिलेटेड ये सेक्शन है जिसमें सुपुर्दगी नामा जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है पुलिस रिपोर्ट के खिलाफ। अब प्रोटेस्ट पिटीशन होती है, इसे कहते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन में अगर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट FR लगा दी है, यानी पुलिस कह रही है कि कोई अपराध नहीं हुआ, लेकिन आप शिकायतकर्ता इससे सहमत नहीं है, तो आप कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हाई कोर्ट की एप्लीकेशन की। हाई कोर्ट में कौन कौन सी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है, तो इसमें है क्वेश्चन, यानी कि कोर्ट में FIR को रद्द करने के लिए जो FIR झूठी दर्ज हुई है उसके खिलाफ सेक्शन 482 CRPC
जो बीएनएस का जो सेक्शन है वो चेंज हो चुका है। अगर कोई झूठी एफआईआर हुई हो तो उसे पूरी तरह से रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट में ये एप्लीकेशन दी जाती है। फिर आती है रिवीजन। रिवीजन, अगर निचली अदालत ने किसी अंतरिम आदेश जैसे चार्ज फ्रेम करना से आप संतुष्ट नहीं है तो ऊपरी अदालत में रिवीजन फाइल कर सकते हैं। हाई कोर्ट में या सेशन कोर्ट में जो है आप रिवीजन फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो मैंने आपको एप्लीकेशन बताई, तो सीआरपीसी का जो है अब चेंज हो चुका है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ चुका है। तो उस केस में जो एप्लीकेशंस हैं वह बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत लगाई जाती है। तो मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल लॉ में क्या है, कौन कौन सी एप्लीकेशन जो है क्रिमिनल ट्रायल के लिए लगाई जाती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे फिर लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।